आप सभी का हमारे YouTube चैनल मुखिया बाबा की पाठशाला में स्वागत है। आज हम रीजनिंग में दिशा परीक्षण के संबंध में पढ़ेंगे। इसमें दिशा संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हमें हल करना होता है। तो इसके लिए हमें दिशा का ज्ञान बहुत जरूरी है कि हमें दिशा का ज्ञान अच्छे से हो कि किस तरफ कौन सी दिशा होती। तो ध्यान एक बार देख लें। उत्तर ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा, दाहिनी तरफ पूर्व दिशा, बाईं तरफ पश्चिम दिशा। इसी प्रकार उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व दिशा, पूर्व दक्षिण के मध्य में बीच में पूर्व दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम दिशा और उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा। ये तो बात हो गई दिशाओं की। एक प्रश्न इससे बनेगा। उसके बाद इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ सामने जाता है और फिर दाहिने मुड़ जाता है या बाएं मुड़ जाता है। तो जब वो दाहिने मुड़ने और बाएं मुड़ने की बात करेगा तो हमें किस तरफ मुड़ना है और हम कैसे याद रखें जिससे हमसे कोई गलती ना हो उसको बनाने में। देखिए, जब भी दाहिने मुड़ने की बात करे वो आपसे, तो हमेशा आपको घड़ी की दिशा में मुड़ना है। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे, इस तरीके से ऐसे मुड़ना है, दाहिनी तरफ मुड़ जाना है। और जब बाएं मुड़ने की बात करें तो फिर कैसे मुड़ना है? इस तरीके से मुड़ जाना है, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ जाना है। अब आइए हम जैसे सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं उसके बारे में जाने हैं। पहले हम ऐसे समझते हैं। देखिए, एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा है, वो सीधा 10 मीटर आगे बढ़ता है। ये भाई हमारा हो गया, आदमी खड़ा हुआ है, किधर मुंह है इसका? उत्तर की दिशा में। सीधा 10 मीटर आगे बढ़ता है, ये 10 मीटर हो गया, 10 मीटर। फिर दाहिनी तरफ मुड़ता है। अब दाहिनी तरफ जैसे उसने कहा था हम ऐसे खड़े हो जाएं उत्तर की तरफ मुंह करके, दाहिनी तरफ मुड़ता है तो दाहिनी तरफ हमारा कौन सा हो जाएगा? दाहिनी तरफ हमारा हो जाएगा घड़ी की दिशा में। ये ऐसे घड़ी मुड़ती है तो दाहिनी तरफ मुड़ता है, इसका मतलब कौन सी दिशा में आ जाएगा? उत्तर से पश्चिम। दिशा भी हमें नहीं याद रखनी कि किस दिशा में। दाहिनी तरफ जब भी आपसे कहता है तो आपको किस दिशा में मुड़ना है? घड़ी की दिशा में मुड़ना है। दाहिनी तरफ मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बाईं ओर के लिए हम क्या करेंगे? बाईं ओर मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं, बाईं ओर मुड़ना है तो किधर मुड़ेंगे? इस तरफ मुड़ेंगे। और इस तरफ जब हम मुड़ेंगे तो वो घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। देखिए आप, ये घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी जैसे मुड़ेंगे। अब ये कैसे चलेगा? इस तरीके से, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। फिर वो कहता है कि हाँ, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर कहता है वो फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर कैसे हो जाएगा? फिर हम क्या करेंगे? फिर घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे। तो घड़ी की दिशा में अब हम किधर मुड़ेंगे? इस तरीके से। अब वो कहता है भाई ये बताइए कि अब जो वो व्यक्ति है उसका मुंह किस दिशा में है? तो देखिए जरा, उसका मुंह किस दिशा में है? व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसका मुंह किस दिशा में? इस दिशा में है, दाहिने हाथ की तरफ। दाहिने हाथ की तरफ हमारी कौन सी दिशा होती है? पूर्व। कौन सी दिशा होती है? पूर्व। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अलावा और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अब उनको भी हम देख लेते हैं। एक काम करिए आप लोग, अगर और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो एक बुक आती है, उसको चाहे आप राघव प्रकाशन की ले लें या उपकार प्रकाशन की ले लें। इसमें जो राघव प्रकाशन की बुक है उसमें फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा है और फॉन्ट साइज बड़ा होने के कारण उसे देखने में थोड़ी सी सुविधा रहती है। अगर वो ले लेंगे तो उसमें ढेर सारे सवाल हैं और उसका रीजनिंग का एक सेट पैटर्न है। पिछले साल भी उसी से तैयारी हमने करवाई थी और तो उसमें जो है वो आराम रहेगा आपको कि हम कॉन्सेप्ट यहाँ समझाएंगे और प्रश्नों को आप घर पे हल करेंगे। और किसी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन नंबर हमें बता दें और उस क्वेश्चन नंबर का प्रश्न हम आपको हल करके बता देंगे। दूसरा, अगर इस तरीके का सवाल आता है, मान लीजिए एक बिंदु ए से एक व्यक्ति है मोहन जो पश्चिम की ओर 15 मीटर चलता है। भाई बिंदु ये मान लीजिए, ये बिंदु ए हो गया हमारा, ये बिंदु ए हो गया।
बिंदु ए से मोहन पश्चिम की ओर 15 मीटर चलता है। अब ये पश्चिम की ओर हम कितना आ जाएंगे, 15 मीटर। कितना आ जाएंगे, 15 मीटर पश्चिम की ओर आ जाइए। फिर उसके बाद ये कहता है वह अपनी बाईं तरफ मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब हम यहाँ हैं, अब बाईं तरफ मुड़ने की बात करेगा तो घड़ी की हम क्या मुड़ेंगे, विपरीत दिशा में। तो बाईं तरफ मुड़ के कितना चलता है, 20 मीटर। तो ये हमने क्या चला, 20 मीटर चला हुआ है, 20 मीटर। 20 मीटर बाईं तरफ चलता है। फिर वो अपनी दाईं तरफ मुड़ता है। अब यहां पे है ये मोहन, अब दाईं तरफ मुड़ना है। अगर दाईं बाईं सोचोगे तो बहुत दिक्कत होगी, तो सोचो नहीं, घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा आपको याद रखना है। अब किधर मुड़ता है वह 20 मीटर चला, फिर वह अपनी बाईं तरफ मुड़ा और 15 मीटर चला। अब बाईं तरफ जैसे कहा तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेगा। बाईं तरफ मुड़ा और कितना मीटर चला, 15 मीटर चला। ये 15 मीटर हो गया। इसके बाद कहा गया है इसमें, इसके बाद वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर चला। फिर से भाई दाईं ओर मोड़ दीजिए। दाईं ओर मोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा किधर होती है, इस तरफ। तो ये 12 मीटर मुड़ गया। मोहन बिंदु ए से किस दिशा में है। अब देख लीजिए मोहन जो है हमारा, वो बिंदु ए से किस दिशा में है। तो मोहन हमारा जो है, अगर बिंदु ए, इसकी अगर मोहन की दिशा पूछी जाए तो मोहन किस दिशा में हो जाएगा, हमारा दक्षिण दिशा में हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी स्थिति बिंदु ए से पूछी जाए तब ये किस दिशा में होगा, हमारा बिंदु ए कहाँ है, मोहन ने यहां से चलना शुरू किया था, ये 15, ये भी 15, इसी के बिल्कुल ठीक सामने है। तो मोहन की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। इसका मतलब ये है कि ये किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। मोहन का मुंह किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। ठीक। तो इस प्रकार हमको दिशा संबंधी जो प्रश्न है वो हल करने हैं। ठीक है, एक दो प्रश्न हम और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रामू 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो रामू जहां भी खड़ा होगा किस दिशा में चलेगा, 30 मीटर चलेगा। किस दिशा में, दक्षिण। ये दिशा हुई 30 मीटर, रामू दक्षिण में चलता है। ठीक है। दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब दाएं का मतलब हो गया घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा किस तरफ होती, इधर होती। ये 25 मीटर चलता है। दाएं मुड़कर 25 मीटर फिर चलता है। पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब जब बाएं मुड़ेगा, यहां है, तो हमें यह देखना है कि बाएं के लिए घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना है और दाएं के लिए घड़ी की दिशा में मुड़ना है। तो बाएं के लिए हमें क्या करना है, विपरीत दिशा में मोड़ना है। तो हमें किधर मोड़ना है, इधर मोड़ना है। अब किधर चलेगा, ये 10 मीटर बाएं मुड़कर चलेगा। उसके बाद अंत में कहा हुआ है, अंत में बाएं मुड़कर चलने लगता है। अब अंत में क्या करता है, वो बाएं मुड़कर चलने लगता है। अब बाएं जब मुड़ेगा तो अगर हम इधर मुड़ जाएंगे तो घड़ी की दिशा में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इधर मुड़ेंगे बाएं के लिए। ये बाएं मुड़कर फिर क्या होता है, चलने लगता है। अब पूछा हुआ है कि उसका मुख किस दिशा में है। तो देखिए आप किस दिशा में है, ये एरो किस दिशा में बता रहा है, इसकी दिशा बता रहा है पूर्व की ओर। किस दिशा में बता रहा है, पूर्व की ओर। जो रामू है इस समय उसका मुख किस दिशा में है, पूर्व की ओर है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने दिशा परीक्षण के जो भी प्रश्न थे उनको सीखा। इस अगले दिन जो है हम इन प्रश्नों में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करवा देंगे, अगर आपके पास बुक होगी। नहीं तो हम अपने हिसाब से आपको जो भी इसके कठिन प्रश्न होंगे उनको बता देंगे। अगर आपको हमारा ये जो है तरीका ठीक लगा हो तो आप हमारे चैनल मुखिया बाबा की पाठशाला को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपकी 45 दिन तक सेवा इसी प्रकार से सेवा करते हैं। धन्यवाद।